कांग्रेस पार्टी के ओबीसी डिपार्टमेंट के रियासती सदर भानुदास माली ने आज नांदेड़ का दौरा किया। यहां उन्होंने पार्टी के जिला दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के मसले पर जारी घमासान के बारे में कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी तबके को दिए जाने वाले रिजर्वेशन को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख कर दिया है। अदालत के फैसले के लिए कांग्रेस पार्टी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस की मौजूदा महाविकास अघाड़ी सरकार को तनकीद का निशाना बना रही है। ऐसे में इस मसले की सच्चाई से लोगों को वाकिफ करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी के ओबीसी डिपार्टमेंट की जानिब से ये पहल की गई है, जिसके तहत ओबीसी डिपार्टमेंट के रियासती सदर भानुदास माली ने नांदेड़ का दौरा किया। यहाँ सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी तबके का रिजर्वेशन खत्म हुआ है। अदालत ने मरकज़ी हुकूमत को यह हिदायत दी थी कि वो ओबीसी तबके के आदाद शुमार पेश करे, लेकिन मरकज़ की हुकूमत ने अदालत में ओबीसी समाज का एम्पेरिकल डाटा नहीं पेश किया, जिसकी वजह से अदालत ने अपने फैसले में ओबीसी रिजर्वेशन को मनसूख कर दिया। भानुदास माली ने कहा कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिशें कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के ओबीसी डिपार्टमेंट ने इस मामले में बड़े पैमाने पर बेदारी लाने के लिए एक खुसूसी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत वो पूरी रियासत का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान ओबीसी समाज को कांग्रेस पार्टी से करीब करने की भी कोशिशें की जा रही है। ओबीसी समाज की गलत फहमियों को दूर करने की कोशिशें भी हो रही है। ओबीसी रिजर्वेशन के मसले पर नवंबर के महीने में दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करने का भी उन्होंने ऐलान किया। भानुदास माली ने मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले पर भी कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया और मुस्लिम समाज को भी रिजर्वेशन देने के लिए की जा रही कोशिशों को उजागर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर मोहिनी विजयवनकर, कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर नागेलीकर, कॉरपोरेटर किशोर स्वामी, ओबीसी डिपार्टमेंट के ज़िला सदर रोहिदास जाधव समेत मुतादिद शख्सियात मौजूद थी। ओबीसी हा पूर्णपणे पोरखा झालेला आहे आणि हे करण्याचं महापाप। आणि पत्रकार परिषदेमध्ये बैठक आम्ही घेतली। जिल्ह्यातील बहुसंख्य पदाधिकारी, ओबीसीचे पदाधिकारी, पॅरेंट बॉडीचे पदाधिकारी अतिशय मोठ्या संख्येने होते आणि आम्ही आज या ठिकाणी निर्णय घेतला आहे, ओबीसीचं आरक्षण घालवण्यामध्ये केंद्र सरकार पूर्णतः जबाबदार आहे आणि त्याच्या विरोधामध्ये केंद्रामध्ये आम्ही येत्या नोव्हेंबरमध्ये 1 लाख लोकांचं आंदोलन दिल्लीच्या जंतर मंतरवरती आम्ही करणार आहे। बिफोर दॅट आम्ही आमचे प्रांताध्यक्ष पटोले साहेबांना आमची विनंती आहे की जोपर्यंत आरक्षणाचा विषय चर्चेला जात नाही, त्याच्यावर अंतिम निर्णय कोर्टाकडे होत नाही, तोपर्यंत ओबीसीना पक्षांतर्गत आरक्षण द्यावं आणि आमच्या लोकांना न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी। खऱ्या अर्थानं केंद्र सरकारनं अनेक राष्ट्रीय कंपन्या विकून टाकलेल्या आहेत, त्यामुळं आमचं बरंचसं नुकसान झालेलं आहे। नोकरीमधलं आरक्षण आमचं गेलेलं आहे, आता राजकीय आरक्षण कोर्टाच्या स्टे ऑर्डरमुळे गेलेलं आहे। त्यामुळे आमची विनंती आहे की लवकरात लवकर याच्यासंबंधी केंद्र सरकारनं निर्णय घ्या, नाहीतर या देशामध्ये फार मोठी वैचारिक क्रांती होईल। फुले शाहू आंबेडकरांचे अनुयायी खऱ्या अर्थानं जागृत झालेत आणि काँग्रेस पक्ष ते काम महाराष्ट्रामध्ये अतिशय प्रभावीपणाने करणार आहे। पटोले साहेबांचे आम्हाला आदेश आहेत की या ठिकाणी ओबीसींच्यामध्ये जागृती करा आणि खऱ्या अर्थानं पक्ष पुन्हा मोठ्या संख्येने उभा करा, कारण बरेचसे लोक आमचे ओबीसी असतील, दलित असतील, भटके असतील, आमच्यापासून बाजूला गेलेले आहेत, त्यांना पुन्हा पक्षामध्ये आणण्याचं काम आम्ही करणार आहे आणि पक्ष मोठा करून या राज्याचा मुख्यमंत्री काँग्रेसचा व्हावा या दृष्टिकोनातून आमची संघटना काम करेल आणि ओबीसी काम करेल, भटके काम करतील, मुस्लिम काम करतील। आता मुस्लिम रिझर्वेशनचा सुद्धा मुद्दा काही पत्रकारांनी उचलला, त्याबद्दलही मी सांगतो की मुस्लिम आरक्षण आमच्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारनं दिलेलं होतं, ते इम्प्लिमेंटेशन 7-8 वर्षामध्ये त्या काळामध्ये झालं नाही, पण पुन्हा आता आमचं सरकार आलंय, पण कोरोनामुळे त्या काही गोष्टी राबवता आल्या नाही। पण नक्कीच या संदर्भामध्ये सुद्धा पॉझिटिव्ह निर्णय आमचं सरकार घेईल आणि मुस्लिमांना सुद्धा न्याय देण्याची भूमिका आम्ही घेऊ। सरकार कमजोर पडली का? भाजप म्हणत आहेत की सरकारने योग्य बाजू मांडली नाही, त्यामुळे ओबीसीचं आरक्षण नाही, पूर्ण चुकीचं आहे। भाजपचं म्हणणं आहे ना, हे भाजप नाही, हे RSS आहे आणि RSSच्या माध्यमातून RSSच्या आदेशाप्रमाणे भाजप हे सगळं काम करतंय, हा त्यांचा अजेंडा आहे। आरक्षण मुक्त भारत करण्याचा, संपूर्ण आरक्षण त्यांना संपवायचं आहे आणि आरक्षण मुक्त भारत त्यांना करायचं आहे। पण प्रधानमंत्र्याला आमची विनंती आहे, तुम्ही सरळपणाने हे आरक्षण लोकांना निर्णय द्या, नाहीतर या देशामध्ये रक्तपात होईल, दलित, ओबीसी, मुस्लिम, भटका रस्त्यावर येईल आणि फार मोठी वैचारिक क्रांती घडेल। याचा सावध इशारा आम्ही देतोय काँग्रेस पक्ष। तुम्ही ताबडतोब या संदर्भात निर्णय घ्या, नाहीतर वाईट परिस्थिती होणार आहे।